नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संसार दुख जलदस्य पतितस्य काम क्रोधादिनक्रमकृतस्य दुर्वासनस्य निगृतस्य निराशयस्य चैतन्यचन्द्रमम देहि पदावलम्बम्। राधा चिन्तानिवेशिनं यस्य कान्तिविलोकिता श्रीकृष्णचरणं वन्दे राधालिङ्गितं विग्रहम्। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्न वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री चैतन्य चेतामृत श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के द्वारा रचित। हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री गोपाल जी जो भूमि में धसे हुए हैं, वो बालक आकर श्री माधवेंद्र पुरी पाद जी को स्वप्न में एक प्रार्थना कर रहे हैं। इसको आदेश समझो कि प्रार्थना समझो, कुछ भी समझो, मगर उसमें कह रहे हैं बहुत दिन तुम्हार पथ करी निरीक्षण, कबे आसी माधव अमा करीबे सेवन, तुम्हार प्रेम वशे करी सेवा अंगीकार, दर्शन दिया निस्तारिबो सकल संसार। कह रहे मैं बहुत दिनों से तुम्हारी राह देख रहा था कि कब माधवेंद्रपुरी यहाँ आएंगे और मेरी सेवा करेंगे। तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हारी सेवा स्वीकार करूंगा और अपने दर्शन देकर संसार के समस्त लोगों का उद्धार करूंगा। तो गोपाल जी ने दो बात कही कि मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, इसलिए अब आप आ गए हैं तो दो बात, तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर तुम्हारी सेवा स्वीकार करूंगा। सेवा करना भी एक सेवा तो है ही, लेकिन सेवा स्वीकार करना भी एक सेवा है। प्रेम में कोई भोक्ता नहीं है। जो सद प्रेम है, जिसको बोलते हैं सच्चा प्रेम, उसमें दोनों ही एक दूसरे की सेवा करते हैं। दोनों ही। जैसे सेवक भगवान की सेवा करता है, और वो सेवा कैसी? प्रेम वाली सेवा। लेकिन भगवान उस सेवा को स्वीकार करके भक्त की सेवा करते हैं। इसलिए तो गीता जी में भगवान ने कहा ना, ये यथा माम प्रवदन्ते ताम तथे भजाम्य हम। जितनी मात्रा में कोई मेरा भजन करेगा, मेरी सेवा करेगा, प्रेम करेगा, मैं भी उतनी मात्रा में ही उससे प्रेम करूं। दोनों बात एक साथ कही। यहाँ पर गोपाल जी ने यही कहा कि मैं सेवा स्वीकार करूंगा और अपने दर्शन देकर क्या, संसार के समस्त लोगों का उद्धार करूंगा। तो इसलिए भगवान श्री विग्रह के रूप में उपस्थित होते, जिससे हम जाकर उनका दर्शन करते हैं। और जब दर्शन करते हैं तो क्या होता है हमारा? हम जब भगवान का दर्शन करते हैं तो क्या होता है हमको? यहाँ पर स्वयं इस बात को गोपाल जी कह रहे हैं, उद्धार करूंगा।
तो दर्शन करने से उद्धार हो जाता है, होता है कि नहीं? और उद्धार का मतलब क्या होता है? हमको भक्ति प्राप्त होती है। उद्धार का मतलब हमारा प्रेम बढ़ता है, और आज भगवान की सेवा करने में हमारी इच्छा बढ़ जाती है। श्री गोपाल नाम मोर गोवर्धन धारी, ब्रजेर स्थापित आमा, ब्रजे स्थापित आमी इहा अधिकारी। कह रहे हैं, वो जो बालक स्वप्न में आया वो कह रहे हैं, मैं गोवर्धन धारी हूं और मेरा नाम श्री गोपाल है। ऐसे खड़े हैं वहां पर ठाकुर जी। मैं गोवर्धन धारी हूं और मेरा नाम है श्री गोपाल। ब्रजनाभ ने मुझे स्थापित किया था और मैं यहाँ का अधिकारी हूँ। ब्रजनाभ कौन है? श्री कृष्ण के पौत्र, ग्रैंडसन। उन्होंने मुझको यहाँ पर स्थापित किया था और मैं अब यहाँ का अधिकारी हूँ। लेकिन कोई प्रश्न करे, फिर आप जमीन में कैसे धस गए? तो उसके ऊपर गोपाल जी बतला रहे हैं, शैल ऊपरी हैते आमा कुंज लुकाइया, मलेच्छ भय सेवक मोर गेला पलाइया। मलेच्छों के भय से, मलेच्छ मतलब कौन होते हैं? मुसलमान राजा, जो कि दुष्ट राजा। उन मुसलमान दुष्ट राजाओं के भय से मेरे सेवक मुझे गोवर्धन के ऊपर से लाकर इस कुंज में छिपाकर स्वयं भाग गए थे। तभी से मैं इस कुंज में रह रहा था। अच्छा हुआ जो तुम आ गए। अब सावधानी पूर्वक मुझे यहां से निकालो। ये बात गोपाल जी कह रहे हैं। अच्छा, भगवान को भी कोई भय है? कर्तम अकर्तम अन्यथा कर्तुम। जो संभव को असंभव, असंभव को संभव करने वाले भगवान, उनको किस बात का भय? अरे उनके नाम से तो भय भी भयभीत हो जाता है। भगवान के नाम से सब डर जाते हैं, सब भयभीत हो जाते हैं। तो भगवान क्यों डरेंगे? ये जितने प्रकार की भावना भगवान दिखलाते हैं, इसके पीछे तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है? अपने भक्तों से सेवा लेना और अपने आप को पूरा भक्तों को समर्पण कर दे। मैं कुछ नहीं कहूंगा, जब कहोगे तब खा लूंगा, जब कहोगे तब सो जाऊंगा। गर्मी लगेगी कुछ कहूंगा नहीं, अपने आप पंखा कर देना। सर्दी लगेगी तो अपने आप कंबल दे देना, शॉल दे देना। मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं कौन हूं? विग्रह। मैं एक मूर्ति हूं और मैंने एक संकल्प ले रखा है कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन क्या बात सच है भगवान सब समय ऐसे रहते हैं? हमारे लिए ऐसा रहते हैं। लेकिन जिनका भगवान से प्रेम है, उनके लिए भगवान अपने मुख से बोलते हैं, मेरे लिए खीर बनाओ, मुझको गर्मी लग रही है, मुझको सर्दी लग रही है। इसका मतलब क्या? जिससे प्रेम होता है उसी को ही सब बात कही जाती है। जिससे प्रेम नहीं होता, उसके साथ क्या, एक नॉर्मल, एक रेगुलर, एक साधारण सा व्यवहार मात्र होता है। हर बात हर किसी को नहीं कही जाती ना। किसको कही जाती है अपने हृदय की बात? जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है, जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, उसको अपने हृदय की बात खोलकर कही जाती है कि नहीं? सबको अपने मन की बात बोलता है कोई? नहीं। जिसको, जिसके साथ प्रेम होता है उसको अपने हृदय की बात खोलकर कही जा सकती है। और ये भी होता है कि वो बात हमारी समझ जाएंगे। कोई और समझेगा कि नहीं समझेगा वो पता नहीं। इसलिए हमको अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि यदि भगवान, भगवान तो भी बहुत दूर की बात है, यदि गुरु जी अपने हृदय की बात हमको बोलते हैं,
या फिर हमारे हृदय की बात सुनते हैं। हमको लगना चाहिए हम बड़े लकी हैं, हम बड़े फॉर्चुनेट हैं, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। भगवान हमारे गुरुजी हमारी मन की बात को सुनते हैं। और इसी से क्या होता है? प्रेम स्थापित होता है, आसक्ति हो जाती है। इसलिए सबको अपने मन की बात नहीं कही जाती। इतने समय से गोपाल जी, अच्छा, अभी ये प्रसंग तो हम सुन रहे हैं, लेकिन कृष्ण लीला में भगवान 10 वर्ष 2 महीने की आयु में मथुरा चले गए। जब मथुरा चले गए, कंस का वध किया। कंस का वध करने के बाद जब वृंदावन वासियों का स्मरण आया, याद आई, और वहां पर इतने सारे भगवान के भक्त हैं, क्या श्री कृष्ण ने सबके सामने अपने हृदय की बात को खोला? अरे सब लोग मेरी बात सुनो, देखो मेरा गोपियों से बड़ा प्रेम है, मेरे लिए रो रही होंगी, मेरे नंद बाबा मेरी यशोदा मैया रो रहे हो। किसी को बोला? कौन समझेगा? कोई सोचेगा अरे रोने की क्या बात है? कोई सोचेगा ऐसे रोने की क्या बात है? लेकिन भगवान ने किसको चुना? उद्धव जी को चुना। क्यों चुना उद्धव जी को? क्योंकि उद्धव जी जब छोटे से बालक थे ना, जब बच्चे थे, तो दूसरे बालकों की तरह उद्धव जी खेलते नहीं थे। एक श्री कृष्ण की छोटी सी एक मूर्ति लेकर उस कृष्ण की मूर्ति के साथ ही सब समय उद्धव जी खेलते थे। उनको साथ लेकर सोते थे, उनके साथ खाते थे। इसलिए प्रेम कहाँ है? उन कृष्ण में प्रेम है। इस बात को कृष्ण जानते हैं। जो उनकी सेवा करेगा, जो उनसे प्रेम करेगा, तो क्या भगवान को पता नहीं लगेगा? अपने आप हृदय में वो भावना, वो फीलिंग्स आ जाती हैं अपने आप ही। ये बनाई हुई नहीं होती, ये नेचुरल हो जाती है। इसलिए उद्धव जी का हाथ में हाथ लेकर, ऐसे पकड़कर श्री कृष्ण कहने लगे, उद्धव गच्छो उद्धम ब्रजम सौम्यम पितृ न पितृन्वाहनम गोपी न मम वियोगादि मत संदेश विमोचय। हे उद्धव, क्या कह रहे हैं भगवान? ये भगवान कह रहे हैं, देखो उद्धव, तुमको अपने हृदय की बात बोलता हूं। अच्छा, अर्जुन भी तो कृष्ण के एक सखा है ना? एक साथ खाते हैं, एक साथ सोते हैं, इतना प्रेम है वहां पर। अर्जुन को क्यों नहीं बोला जाओ वृंदावन में, ब्रज में जाओ, मेरी गोपियों को जो मेरे विरह में रो रही हैं उनको शांति प्रदान करो? अर्जुन को क्यों नहीं भेजा, जिसके सारथी स्वयं भगवान बने हुए हैं? क्यों अर्जुन को नहीं? उद्धव जी को क्यों? और क्या अर्जुन प्रिय नहीं है? गीता जी में स्वयं भगवान ने कह दिया, प्रियोस्म में, तुम मेरे बहुत प्रिय हो। तो प्रिय भी बोल रहे हो, मन की बात भी नहीं बोल रहे हो, अर्जुन नहीं समझ पाएगा मेरी गोपियों की बात, जिनसे मेरा अत्यंत प्रेम है। उन गोपियों का भी मुझ में अत्यंत प्रेम है। ये प्रेमी की भाषा ये कोई और नहीं समझ पाएगा। उद्धव, ये अर्जुन नहीं समझ पाएगा, क्योंकि अर्जुन तो डर जाता है। कब डर जाता है? वही महाभारत में श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखलाया। उस विराट रूप को देखकर अर्जुन हाथ जोड़कर, हो मुझको क्षमा करना, मैंने आपको आपको केशव कहा, आपको कृष्ण कहा, और मेरा रथ इधर ले चलो उधर ले चलो, ऐसा मैंने आदेश दिया, है ना? तो मैंने तो अच्छा नहीं किया, मैंने आपके चरणों में अपराध किया, मैं गलत हूं, मैं गलत हूं, है ना? भगवान कहने लगे, अरे सारा प्रेम बेकार कर दिया तुमने, अपने आप को गलत 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 बोलता जा रहा है। मैंने गलत किया, मैंने गलत किया, मैंने आदेश दिया, मैंने उनका नाम लिया। तो पता लग गया
अर्जुन प्रेम की भाषा को नहीं समझ पाएगा, उद्धव जी समझ पाएंगे अच्छे से, क्योंकि जन्म से ही उद्धव जी का कृष्ण से प्रेम है, इसलिए उनको चुना। जिसको चुना अपने मन की बात बोलने के लिए, वो उद्धव जी की महिमा कम है? यहीं से उद्धव जी की महिमा और बढ़ गई। जिनको स्वयं भगवान ने चुना है अपने मन की, अपने हृदय की बात कहने के लिए, है ना। हम बहुत सी बात सबको कह सकते हैं, लेकिन हृदय के अंदर एक जो बात जो छिपी हुई है, वो किसी को बोली जाती है नहीं, वो किसी को नहीं। यहाँ पर भगवान किसको ये बात बोल रहे हैं? कबे माधव आसिबे कौरिबे सेवन, है ना। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, आप कब आएंगे? हे माधव, तुम कब आएंगे और मेरी सेवा करोगे? इसलिए मुसलमानों के भय से सेवकों ने मुझको छिपा दिया था, तभी से मैं इस कुंज में रह रहा था। अच्छा हुआ तुम आ गए, अब सावधानी पूर्वक मुझे यहाँ से निकालो। ये स्वयं भगवान अपने मुख से कह रहे हैं, है ना। एतवली जय बालक अंतर ध्यान हईला, जागिया माधवपुरी विचार करीला। ये कहकर वह बालक जो स्वपन में, माधवेंद्रपुरी पाद जी को वो बालक जो स्वपन में कह रहा था, वह बालक अंतर ध्यान हो गया, ओझल हो गया वहां से। और तब श्री माधवेंद्रपुरी ने जाकर स्वपन में जो देखा उस पर विचार करने लगे। क्या विचार किया? श्री कृष्ण के देखिनु मुई नारिनु चीनिते, एतबली प्रेम वेशे पड़ीला भूमिते। श्री माधवेंद्रपुरी मन में विचार करने लगे, हाय हाय, श्री कृष्ण को देखकर मैं उन्हें पहचान ना सका। ऐसा कहकर वे प्रेम प्रेम आवेश में पछाड़ कर भूमि पर गिर पड़े। क्या मतलब इसका? मैं कृष्ण को पहचान नहीं पाया? अरे वो बालक जो दूध लेकर आया था वो कृष्ण ही तो थे, वो कोई साधारण गांव का बालक नहीं था। वही बालक तो स्वप्न में आकर कह रहा, मेरा नाम गोपाल, मैं गोवर्धन धारी हूँ और मैं यहाँ पर छिपा हुआ हूँ, तुम मुझको बाहर निकालो। माधवेंद्रपुरी पाल जी पश्चाताप कर रहे हैं, हाय ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्यों नहीं कृष्ण को पहचाना। खनेक रोधन करी मन कैला स्थिर, आज्ञा पालन लागी हैला सुस्थिर। प्रातः स्नान करी पूरी ग्राम मध्य गेला, सब लोग एकत्रित करी कही त लागिला। तब सब कुछ तब कुछ समय तक रोने के बाद उन्होंने मन में धैर्य धारण किया और श्री गोपाल की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो गए। श्री माधवेंद्रपुरी पाजी सोचने लगे, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, गोपाल जी ने मुझको चुना इस सेवा करने के लिए, है ना। किसी को चयन किया जाए, यदि एक गुरु जी अपने शिष्य को कहे, बेटा मैंने तुमको प्रचार का भार दिया, तो इसमें शिष्य को अपने आप को गर्वान्वित समझना चाहिए। मेरे को कितना गर्व है कि मुझको इस सेवा के लिए चयन किया, नहीं ना ऐसा नहीं कि हाय हाय ये मुझको सेवा क्यों दे दी, और भी तो इतने थे, मुझको ये सेवा बार बार क्यों मिलती है। अरे तुम पर विश्वास है। शिष्य को ये नहीं सोचना चाहिए सारी सेवा का भार मेरे सिर पर ही क्यों आता है, क्यों गुरुजी मेरे को ही बार बार देते हैं सेवा, और सब मर गए क्या, है ना। वो बात नहीं, अपने आप को गर्व भी होना चाहिए, लेकिन ये गर्व सिर पर नहीं चढ़ जाए कहीं। सिर पर चढ़ने का मतलब समझते हैं? जब अभिमान सिर पे चढ़ता है ना, तो बस वो व्यक्ति भूत बन जाता है, मतलब किसी को कुछ नहीं समझता, फिर सबको अपने अधीन समझता है। ऐसा वाला अभिमान नहीं, शुद्ध अभिमान कि मेरे को इस सेवा के लिए चुना है, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। जैसे श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी
उनको कौन नहीं जानता, सारा संसार इनके चरणों की वंदना करता है। जब इतना प्रचार हुआ पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, जब इतना प्रचार हुआ, मंदिर बन गए, हजारों शिष्य बन गए, तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? मेरे गुरु महाराज जी चाहते तो किसी के अंदर भी शक्ति संचारित करके उससे प्रचार करवा देते। देखो, ये एक शिष्य, एक आदर्श जो शिष्य, वो क्या कह रहे हैं? मेरे गुरु महाराज जी चाहते तो किसी के अंदर भी शक्ति संचारित करके उससे सेवा करवा लेते। उन्होंने मुझको चुना। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि मेरे माध्यम से उन्होंने ये सेवा करवाई है। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। तो अपने सौभाग्य का भी वर्णन कर रहे हैं, दीनता भी दिखला रहे हैं, और सच्ची बात भी कह रहे हैं। क्यों? क्या सच्ची बात है? गुरु कृपा ही केवलम। गुरु जी के शक्ति संचारण करने से ही मैं ये प्रचार कर पाया, नहीं तो नहीं कर सकता था। तब श्री माधवेंद्र पुरी पाद अब तैयारी करने लगे। कैसी तैयारी? प्रातः स्नान करी पूरी ग्राम मध्य गेला, सब लोग एकत्रित करी कहीते लागिला। प्रातः काल स्नान करने के बाद श्री माधवेंद्र पुरी गांव में गए और सब लोगों को इकट्ठा करके कहने लगे, ग्रामीण ईश्वर तुम्हार गोवर्धन धारी, कुंजे आछे चल तारे बाहिरे जे करी। तुम्हारे गांव के ईश्वर श्री गोवर्धन धारी इस कुंज में पड़े हुए हैं, चलो हम सब उनको वहां से बाहर निकालें। वह कुंज बहुत ही घना है, उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए रास्ता बनाने के लिए अपने साथ कुल्हाड़ी और फावड़े ले चलो। गांव के लोग हैं, सबके पास खोदने की वस्तु सामग्री होती है। बोलते हैं ये सब ले चलो और हम कुंज से उन श्री गोवर्धन धारी को बाहर निकालेंगे, है ना। गोवर्धन जी कहाँ हैं? एक कुंज में छिप गए हैं। ऐसे ही एक कहानी आती है, कहानी सुनेंगे? एक भक्त से सुनी कहानी। कह रहे हैं कि एक बार एक बाबा गोवर्धन में भजन कर रहे थे, और बड़ी बड़ी उनकी जटाएं थी, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, है ना। ऐसे होते हैं ना बहुत सारे बाबा, बड़ी बड़ी जटा वाले। वो शेव ही नहीं करते, मुंडन ही नहीं करते, नाखून भी नहीं काटते, ऐसी उनकी तपस्या होती है। एक बार गोवर्धन के अंदर वाले कुंजों से निकल रहे थे, और कुंज भीतर कुंजों से जब निकल रहे थे, उनकी जटा कहीं झाड़ी में फंस गई। समझ रहे हैं? जटा झाड़ी में फंस गई। अब बहुत निकालने का प्रयास कर रहे हैं, निकल ही नहीं रही। बहुत प्रयास कर रहे हैं, निकल ही नहीं रही। बड़ी कोशिश कर ली, एकदम पूरा, इतनी बड़ी बड़ी जटाएं फंस गई। अब पुकारने लगे, अनन्य चिंत्य माम जे जना परिपासते तेषम नित्य भुक्तानाम योगक्षेम अहम्यहम्। भगवान को उन्हीं के ही श्लोक, गीता के श्लोक से उनको याद करवा रहे हैं, प्रभु आकर मेरी रक्षा करो। अब भगवान तो बड़े भक्त वत्सल हैं। भक्त वत्सल समझते हैं, अपने भक्तों की सबसे बड़ी चिंता करते हैं। ठाकुर जी वहां पर आ गए, छोटा सा गोपाल वेश, सुंदर से, छोटा सा गोपाल वेश लेकर वहां पर आए, और झाड़ी से बाबा का ये जटाएं निकालने की कोशिश करने लगे। बाबा ने पूछा, अरे तुम कौन हो? बोलते मेरे को नहीं पहचाना? बोलते नहीं, कौन हो? बोलते मैं कृष्ण हूँ, गोपाल हूँ। बाबा कहने लगे, अरे अरे रहने दे, रहने दे। तुम गोपाल कहाँ से हो सकता है? कहीं से भी गोपाल ना दिख रहा है। सिर्फ रंग काला होने से कोई गोपाल हो सकता है?
तू रहने दे, तेरी बात का हमको विश्वास नहीं। भगवान को भी आश्चर्य हो गया, अरे भाई ऐसा कौन सा बड़ा संत है जो हमको देखकर भी, मैं बोल रहा हूँ मैं भगवान हूँ, भगवान नहीं मान रहा। मैं बोल रहा हूँ भाई हम गोपाल हैं, हम भगवान हैं। बोलते जा जा, गांव का खेलता हुआ कोई बच्चा है और अपने आप को गोपाल मान रहा है। कोई गोपाल गोपाल नहीं है। यदि गोपाल है तो प्रमाण दो। क्या प्रमाण है, क्या एविडेंस है कि तुम गोपाल हो, कृष्ण हो? बोलते अच्छा, सोचता हूँ सोचता हूँ। थोड़ी देर के बाद बोलते अभी आया मैं। थोड़ी देर के बाद अपनी मैया यशोदा मैया को ले आया। बोलते देखो, मैं गोपाल हूँ और ये मेरी मैया कौन है, यशोदा। वो बाबा जोर से हंसने लगा, बोलते अरे 500 रुपए में किसी को उठा लाया, नाटक करने वाली कोई है ना। वृंदावन में नाटक करते हैं ना, ड्रामा करते हैं ना लोग, उनको पैसे देते हैं, 1 घंटे का इतना, 2 घंटे का इतना। 10 मिनट के लिए कोई नाटक करने वाली ले आया, तो बोलता है ये यशोदा हो गई। हम तो ना मानते, ये तुम्हारी मैया यशोदा है। यशोदा मैया को तो प्रेम, बहुत ऊंचा प्रेम है। उनकी आंखों से तो आंसू निकल जाते हैं, उनके वक्षस्थल से दूध निकलता है, इतना उनमें प्रेम है। ये कहाँ से उठा लाया किसी को? मैं कैसे मानूं तुम गोपाल हो, तुम गोपाल नहीं। बोलते अच्छा अच्छा अच्छा, रुक जा रुक जा रुक जाओ, मेरा नाम खराब हो रहा है, मैं कोई और प्रमाण लेकर आता हूँ। नंद बाबा को उठा लाए। बोलते अब इसको ये कौन ले आए? बोलते ये मेरे बाबा नंद बाबा। तो वो साधु सिर पे हाथ मार बोलता है, ये नाटक मंडली सब तूने इकट्ठी कर रखी क्या? नाटक मंडली सब, ये भी कोई 500 रुपए का कोई उठा लाया नाटक करने के लिए, और बोल दिया, इसको सिखा दिया कि वहां जाकर बोलना मैं नंद बाबा हूँ, है ना। तो बोलते अब क्या करूं, अब क्या करूं। हाँ, एक मोटा सा कोई एक सखा ले आया। जब मोटा सा सखा लाया ना, वो साधु बाबा बोले अब ये मत बोलियो ये मधुमंगल है। बोलते अरे ये सच में मधुमंगल है। बोलता है तू भैया, बच्चे तू जा, तू मेरे को बहुत परेशान कर रहा है ना। ये जटा नहीं खोल पा रहा ना, कुंज में फंस गई, तो नाटक क्यों करता है? किसी को यशोदा बना दिया, किसी को नंद बाबा बना दिया, और ये मोटा सोटा किसी को ले आया, बोलते मधुमंगल है। हम नहीं मानते तुम कृष्ण हो, तुम भगवान हो। अच्छा, कुछ और सोचता हूँ, कुछ और सोचता हूँ। सोचते सोचते फिर अब ले आया सुबल, स्तोत्र कृष्ण, उज्जवल, अर्जुन, ये जो ब्रज के जो सखा है कृष्ण के, सारे ले आया। बोलते अब ये कौन है? अब कृष्ण, अब तू बालक ये बोलेगा ये सारे तुम्हारे सखा हैं। किसी को बोल देगा ये सुबल है, किसी को बोल देगा श्री राम है, किसी को बोल देगा उज्जवल है। तो वो बालक कहने का अरे तुमको तो सारे नाम पता है, सच में ये वही है? बोलते बस बस, जा जा जा, हम तेरी बात का विश्वास नहीं करते। ये सुबल है श्रीराम, ये तो मैंने बोल दिया सुबल श्रीराम है। बोलते भैया तुमने सच बोला, ये सच में मैं कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं ही कृष्ण हूं? मैं कैसे विश्वास दिलाऊं? अच्छा, और सोचता हूँ और सोचता हूँ, सोचते सोचते एक गोरे से एक मोटा सोटा हट्टा कट्टा कोई एक ले आए। जब ले आए तो बाबा कृष्ण कहने लगे देखो इसका प्रमाण तो मानना पड़ेगा। तो बाबा हाथ जोड़कर कहने लगे देखो मेरे को माफ करो, अब ये मत कहना ये तुम्हारे बढ़िया बड़े भैया दाऊ भैया है, ये बलराम है, ऐसा मत कहना। मैं इनको प्रणाम करता हूँ, अब ये तुम बोल दो कि ये दाऊ है, ये बलराम है। कृष्ण कहने लगे अरे तुम तो सबको पहचानता है, तू मेरे सारे परिवार को जानता है, ये सच में बलराम है। बोलते देख भैया, हमको तेरे से ये जटा नहीं छुड़वानी, हम अपने आप किसी को बुला लेंगे, तुम झूठ मूठ का ये नाटक मत कर हमारे साथ। 500-500 रुपए के लोग उठा लाया और अपने आप को भगवान बना रहा है, कृष्ण बना रहा है। कोई और प्रमाण है तुम्हारे पास? अब कृष्ण सोच रहे हैं पूरा परिवार ले आया, एक रह गई।
कौन एक रह गई? सब जानते हैं। कौन एक रह गई? राधा रानी रह गई। अब ले आए राधा रानी को। श्री कृष्ण बोलने लगे, राधा रानी को मेरे साथ चलो, प्रमाण देना है। बोलते किस बात का? इस बात का कि मैं कृष्ण हूँ। राधा जी ने कहा, अरे इस बात का प्रमाण भी मैं दूंगी? बोलते हाँ हाँ, कुछ बहुत बड़ी समस्या आ गई। जैसे ही राधा जी सामने आई तो कृष्ण कहने लगे, देखो ये मेरा लास्ट प्रमाण है, लास्ट एविडेंस। और बाबा मैं कुछ नहीं कर सकता ये साबित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए कि मैं ही कृष्ण हूँ। जैसे सामने राधा जी आई, राधा जी कैसी हैं? तप्त कांचन गौरांगी, सबको पता ना। राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी, प्रणमामि हरिप्रिये, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, राधिका पर देवता। ये मैं नहीं कह रहा, वो बाबा जो थे, उस एक देवी को देखकर जो इतनी सुंदर, इतना तेज निकल रहा था, और जिसका रंग कैसा है, सोने की तरह रंग है, उनको देखकर बाबा अपने आप ही स्तुति करने लग गया। क्या कह रहा है? कह रहे हैं, तप्त कांचन गौरांगी, राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुते देवी, प्रणमामि हरिप्रिये। फिर कहने लगा, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति समहोनी परहा। फिर कहने लगा, मुनिंद वृंद वंदिते, त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे, निकुंज भू विलासनी, ब्रजेंद्र भानु नंदनी, ब्रजेंद्र सूनु संगते, कदा करीष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाज। पूरा राधा कृपा कटाक्ष सुना दिया। कृष्ण कहने लगे, अरे सुन तो सही बाबा, सुनते से बोलते, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। फिर कहने लगा, राधा जी चारु सौभाग्य रेखाड्या, गंधोन्मादित माधवा, संगीत पर सरब विज्ञा, रम्य वाक नर्म पंडिता, विनीत करुणा पूर्णा, विदग्ध पट्टान्विता, लज्जा शिव सुमर्यादया, धैर्य गंभीर शालिनी, सुविलास महाभाव परमोत्कर्ष तर्शनी, गोकुल प्रेम वसती जगत श्रेणी जगलसा, गुरु अर्पिता गुरु स्नेहा, सखी प्रतिवश कृष्ण प्रियावली मुख्या, संत द्वाश्र केशवा। पूरे राधा जी के गुण सुनाने लग गया। कृष्ण कहने लगे, भैया इतना टाइम नहीं है, हमारी बात तो सुनो। बोलते हैं, रुक जा रुक जा रुक जा, मेरे को अपने मन की पूरी भड़ास निकालने दो। 1 घंटे तक स्तुति करता गया करता गया करता गया करता गया करता गया। कृष्ण कहने लगे, अब तो विश्वास करते हो मैं कृष्ण हूँ? ये कौन है मेरे साथ? तो बाबा कहने लगा, अभी तक नहीं समझे? इतनी देर से मैं स्तुति किसकी कर रहा हूँ? ये राधा जी हैं। बोलते राधा जी, तब तो विश्वास करते हो मैं ही गोपाल हूँ, मैं कृष्ण हूँ? बोलते वो तो मैं पहले ही समझ गया था तुम कृष्ण हो। अरे जब तुम पहले ही समझ गए थे कृष्ण, तो इतनी देर से ये क्यों नाटक कर रहे थे कि नंद बाबा नहीं, यशोदा मैया नहीं, मधुमंगल नहीं, सुबल नहीं? बोलते हैं, अगर पहले ही बोल देता कृष्ण थे, तुम कृष्ण हो, तो राधा जी का दर्शन नहीं होता। ये सारा नाटक किसके लिए किया? स्वामी जी के चरणों का दर्शन करने के लिए, श्री राधा जी के चरणों का दर्शन करने के लिए, गदगद वाणी से बस राधे 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 बोलता हुआ। हाँ, क्या लगा है? गंधर्वी के निज गणे गणना विदेही। हे राधा जी, आप मुझको स्वीकार कर लो। ऐसे वो रोते 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 राजा राधा जी के चरणों में प्रणाम करने लगा। तब कृष्ण, हाँ, हंसने लग गए और उसकी जटा को निकाल दिया। बोलते हैं, जैसे मैं इतना छलिया हूँ, इतना चतुर हूँ, मेरे को पता लगा मेरे भक्त भी ऐसे चतुर और छलिया है ना। भक्त चतुर कैसे हो गया? कैसे हो गया? जूठा किसका खाते हैं? जिसका जूठा खाओ क्या हो जाता है? उसी के गुण आ जाते हैं। जिसका जूठा खाओ उससे प्रेम हो जाता है कि नहीं? बोलते हैं ना हमारे इंडिया में, जिसका जूठा खाओ उससे प्रेम हो जाएगा। भगवान का जूठा खाते हैं, प्रसाद खाते हैं, तो क्या हो जाता है? भगवान से प्रेम हो जाता है। और फिर वही गुण आएंगे।
तो जैसे भगवान चतुर, भक्त भगवान से ज्यादा चतुर हो जाता है, बहुत ट्रिकी होता है, बहुत चतुर हो जाता है। कौन? भक्त भगवान से अधिक। तो समय लगता है, भगवान तो बेचारे सीधे साधे, भगवान सीधे, और भक्त कैसा? चतुर। ये भावना वहां पर। तो सारे गांव वालों को बुलाकर गोवर्धनधारी श्री कृष्ण को कुंज से निकालने चाहा। शुनि लोक तार संगे चलिला हरिषे, कुंज काटी द्वार करी करीला प्रवेशे। श्री माधवनपुरी की बात सुनकर गांव के लोग हर्षित होकर उनके साथ चल पड़े, और वहां जाकर कुंज की झाड़ी आदि को काटकर रास्ता बनाकर उसमें प्रवेश करने लगे। ठाकुर देखिली माटी त्रिने आच्छादिता, देखी सब लोग हैला आनंदे विस्मिता। उन्होंने देखा कि धूल मिट्टी और तिनके से सब ढका हुआ है। श्री गोपाल को देखकर वह सब लोग बहुत आनंदित और विस्मित हुए। सब लोग देखकर बोलते हैं, इतने सुंदर ठाकुर जी हमारे बीच में और हमको पता ही नहीं। सब अपने आप को बड़े प्रसन्न मानने लगे, और ऐसे करते करते जितनी मिट्टी थी उस सबको हटाकर उन्होंने देखा श्री गोपाल तो बहुत भारी है, कोई भी उनको हिला तक नहीं पा रहा है। तो बड़े बड़े बलवान लोगों को इकट्ठा करके, ये हट्टे कट्टे लंबे चौड़े लोग आए, उनको इकट्ठा किया और गोपाल को उठाकर श्री माधवेंद्रपुरी पर्वत के ऊपर ले गए। कौन से पर्वत के ऊपर? श्री गोवर्धन जी के ऊपर ले गए। एक बड़े पत्थर को सिंहासन बनाकर श्री गोपाल को उस पर बिठाया, और उनको सहारा देने के लिए पीछे एक बड़ा पत्थर लगा दिया। देखो ऐसे ही थे, कोई मंदिर नहीं, कुछ नहीं, एक बड़े से पत्थर में गोपाल जी को बिठा दिया और पीछे एक सहारा देने के लिए एक पत्थर लगा दिया, बस। अब ये पढ़ते पढ़ते एक बात मन में बात आ रही है, इतने सारे गांव के लोग मिलकर भी गोपाल जी को उठा नहीं पा रहे थे। बात को समझना। तब उन्होंने क्या किया, जो बलवान है, बहुत बलवान जो, उनको बुलाया, उन्होंने गोपाल जी को उठाया। लेकिन जब मुसलमानों ने, मलेच्छों ने जब आक्रमण किया था, उस समय पुजारी ने गोपाल जी को कैसे उठाया होगा और कैसे कुंज में छिपाया होगा, है कि नहीं? उस समय तो बलवान कोई लोग हो गए ना, हो या ना हो, इससे क्या पता लगता है? विशेष परिस्थिति में, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में, इसके बहुत समझने के तरीके हैं, बहुत तरीके। कि गोपाल जब इच्छा करते हैं भारी भी हो जाते हैं, गोपाल जब इच्छा होते हैं तो हल्के भी हो जाते हैं, एक तो ये पॉइंट भी हो सकता है। लेकिन विशेष परिस्थिति में अपने आप ही इतना बल आ जाता है जो हमने कभी विचार भी नहीं किया था कि इतना बल हमारे पास कभी हो सकता है, ये भावना कभी हमारे पास हो सकती है, ये प्रेम हमारे पास कभी हो सकता है। ये ऐसे नॉर्मल सिचुएशंस में पता नहीं लगता। जैसे एक उदाहरण, एक व्यक्ति बतला रहे थे, आज से 20 साल पुरानी बात। बोलते हैं घर में था अकेला, और घर में 5-6 चोर आ गया। सबके हाथ में, किसी के हाथ में चाकू है, किसी के हाथ में बंदूक है, गन है, ये सब, और इसको पकड़कर मारने लगे। ये बेचारा अपने आप को बड़ा दुर्बल समझता है, कमजोर। लेकिन जब इसको पकड़कर बांधने लगे तो बोलता है, पता नहीं कहां से इतना बल आ गया, मैं ऐसे ऐसे हाथ हिलाया और सबको गिरा दिया। और बाद में इतना हैरान हो रहा हूं कि मेरे पास इतना बल कहां से आया। बल है, लेकिन
नॉर्मल सिचुएशंस में पता नहीं लगता, जब वो सिचुएशन एबनॉर्मल हो जाती है तो अपने बल पर भी विश्वास नहीं होता। हाँ, मेरे पास इतना बल था, विश्वास नहीं होता। एक दूसरा उदाहरण सुनो। एक, जैसे इंडिया में गांव होते हैं, ब्रज में गांव है जैसे, और पहले की रीति क्या होती थी गांव में, कि गांव में कुआं होता था और कुएं में जाकर पानी भर के लाया जाता था, है कि नहीं? गांव के बहुत दूर खेत में एक कुआं था। दो बच्चे, एक 10 साल का और एक छोटा सा 5 साल का, 6 साल का, दोनों खेल रहे थे। ध्यान से समझना। खेलते 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 खेत में चले गए, गांव के बाहर चले गए, कुएं के पास चले गए, बड़े आनंद में खेल रहे। कुआं के पास जहां पर गए तो वहां छोटा वाला जो बच्चा, उसका पैर फिसल गया और धड़ाम करके कुएं में गिर गया। सोचो कैसी परिस्थिति होगी। कुआं के अंदर गिर गया और अंदर से अब चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प, सेव मी, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, प्रार्थना कर रहा है। अब उसकी आवाज कौन सुनेगा? एक वही जो बार बच्चा है, कितना, 10-12 साल का। 10-12 साल के बच्चे में कोई बल होता है? थोड़ा बहुत बल होता है, ज्यादा तो शक्ति नहीं होती। अब वो इधर उधर देख रहा है, कोई आसपास नहीं है जो सहायता करे। अब इसके पास दो विकल्प थे, दो प्रकार से उसकी रक्षा कर सकता था। या तो गांव में जाएगा, सबको शोर मचाएगा, चिल्लाएगा, फिर गांव के लोग सुनेंगे, दौड़े दौड़े आएंगे, इतनी देर में तो बच्चा डूब जाएगा, वो तो मर जाएगा। इसलिए ये वाला ऑप्शन तो वहां पर ओपन नहीं है, ये ऑप्शन वहां चलेगा नहीं। जितनी देर में गांव में दौड़कर जाएगा, बुलाकर लाएगा, तब तक पता नहीं बच्चा बचेगा नहीं। तो इसने सोचा अब और कोई ऑप्शन नहीं बचा, एक ही ऑप्शन बचा है। क्या ऑप्शन बचा है? इसने स्वयं एक रस्सी को फेंका और अपने पूरा बल लगाकर उसको खींच खींच कर 10-12 साल का बच्चा उसको खींच कर जैसे तैसे को बाहर निकाल दिया। वो बहुत रोया, उसको गले से लगाया, उसको शांत किया, और इस छोटे से बच्चे को लेकर ये गांव में आया। अब किसी को ये घटना नहीं पता थी, इसने स्वयं बताई। गांव में जैसे पंचायत बैठती है, सब बड़े बड़े बैठे, उन सबके सामने इसने घटना बताई कि ऐसे हम गए थे, कुएं में गिर गया था और मैंने इसको बाहर निकाला। सब लोग हंसने लग गए। अरे बच्चे, मजाक नहीं करते, तुम इतना छोटा सा बच्चा, इतना बल कहाँ से आया? बोलते हैं मेरी बात पर विश्वास करो, मैं शपथ खा के कहता हूँ, मैंने इस बच्चे को बाहर निकाला। सब सुनकर हैरान हो गए। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, इस छोटे से एक बच्चे ने, 10-12 साल के वो बच्चे ने दूसरे बच्चे को कुएं से बाहर किस बल से बाहर निकाला? जानते कौन सा बल था? आत्मविश्वास। वहां पर कोई भी ऐसा एक व्यक्ति नहीं था, ध्यान से सुनो, वहां पर कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इसको कहे तुम ये नहीं कर सकता। समझ आया? अंडरस्टैंड? जो कुएं के बाहर बच्चा था जो खींच रहा था रस्सी को, उसको वहां पर कोई भी ऐसा नहीं था जो ये नहीं कह सकता था, जो ये कह सकता था कि तुम ये नहीं कर सकता, इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू। किसी ने नहीं कहा ऐसा। क्योंकि जब हमको ये कहा जाता है कि ये नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है, तो हमारी शक्ति वहीं पर ही छोटी हो जाती है, लो हो जाती है। उसके आसपास कोई ऐसा नहीं था जो ये कहे।
कि तू ये नहीं कर सकता था। इसलिए इसने आपने आत्मविश्वास का जितना बड़ा बल होता है, इतना बड़ा किसी का बल नहीं होता। आत्मविश्वास असंभव को भी संभव कर देता है, इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल। अब ये चैतन्य चेतामृत की कथा से थोड़ा सा हटकर मैं बात कर रहा हूँ। एक और उदाहरण है। एक इसका नाम है गिनीज बुक रिकॉर्ड में। एक महिला, एक लेडी ट्रेन की जो लाइन है उसको क्रॉस कर रही थी। उसका पैर फंस गया है, और रात का समय था। आसपास कोई है ही नहीं। खूब चिल्लाई, कोई बचाने नहीं आया। रात को ट्रेन आई, इसके पैर के ऊपर से निकल गई, दोनों पांव कट गया। रात को कितनी ट्रेन आई, इसके दोनों पांव कट गए। सुबह उठकर कुछ गांव वालों ने देखा, तब इसको हॉस्पिटल लेकर गए, इसका ट्रीटमेंट किया, लेकिन अब तो पैर तो नहीं है, हैंडीकैप हो गई, डिसेबिलिटी, पांव कट गए। अब सब इस पर बहुत दया करने लगे। हाँ, बहुत दया करने लगे। आओ हम तुम्हारी मदद करें, यहाँ बिठाए, वहां खिलाएं पिलाएं। इसको बड़ा बुरा लगा। इसका आत्मविश्वास इतना स्ट्रांग था, इसने सोचा मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं, लोग मेरी हर जगह हेल्प करते हैं, मैं सारे जगत को कुछ करके दिखलाऊंगी। और उसने उस समय एक विचार किया, मैं पहाड़ की जो सबसे ऊपर, माउंट एवरेस्ट, उसकी जो सबसे ऊपर जो चोटी है, जो पीक है, मैं उस पर चढ़ कर दिखाऊंगी। समझ आया? मैं उस पर चढ़ कर दिखलाऊंगी, जो दो पैर वाला व्यक्ति भी नहीं जा सकता, हम लोग आप लोग नहीं जा सकते। और उसने वो करके दिखलाया। उसने वो करके दिखलाया, और उसका नाम भी गिनीज वर्ल्ड बुक बुक अवार्ड में भी आया। इम्पॉसिबल था, लेकिन कैसे पॉसिबल हुआ? कितना आत्मविश्वास! ये सच्ची बात है, ये कोई कहानी नहीं है। अभी उसने उन्होंने नाम भी बता दिया, सच्ची कथा है ये, उसका नाम है उसमें। हम्म, मैं वो देखा, जब वो सुना तो मेरे को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। जिसके दोनों पैर नहीं, और कितनी बार गिरी होगी वो, फिर उठी होगी, कितनी बार गिरी होगी, फिर उठी होगी, फिर गिरी होगी, लेकिन उसका आत्मविश्वास इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि मेरे को वो अचीव करना ही है, कुछ भी हो जाए। और उसने करके दिखलाया। ये एक साधारण सी घटना है, लेकिन हमको भी बड़ी प्रेरणा मिलती है। हमारा भी आत्मविश्वास वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, लेकिन यदि आत्मविश्वास बड़ा स्ट्रांग रहेगा, तो हम भी एक दिन, हाँ, अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारा उद्देश्य है, जो हमने सेवा करनी है, जो गुरुजी ने हमको सेवा दी है, हमको लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा, इम्पॉसिबल है। इसलिए एक श्लोक में क्या बताया, मुकम करोति वाचालम पंगुन लंघेते गिरिम यत कृपा तम वंदे परमानंद माधवम। क्या मतलब? मूक मतलब होता है गूंगा। एक गूंगा व्यक्ति भी वाचाल हो जाता है, बोलने लग जाता है। और एक लंगड़ा भी पर्वतों को पार कर लेता है। और ये जो मैंने घटना बताई, इसने तो वही करके दिखलाया। इतनी बड़ी चोटी पर चढ़ने का मतलब, कितने और पर्वतों को ऊपर नीचे जाकर तब ये ऊपर पहुंची होगी। एक लंगड़ा भी पर्वतों को पार कर देता है, जब
भगवान की, गुरु जी की, भगवान की कृपा होती है। तो इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। आत्मविश्वास बहुत जरूरी है, आत्मविश्वास, है ना। ये हमारे भक्ति में भी आत्मविश्वास की, इसलिए रूप गोस्वामी जी ने क्या कहा, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् जन संगम च लोल्यम च, नहीं, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो सतोवृत्ते षड्भिर भक्ति प्रसिद्धति। उत्साह, इंथुजियाज्म, निश्चय, निश्चय मतलब डिटर्मिनेशन, और फिर उत्साह निश्चय धैर्य और पेशेंस, तीनों चीज चाहिए। उत्साह भी चाहिए, फर्म फेथ भी चाहिए, निश्चित होगा, और फिर थोड़ी सी शांति भी चाहिए, पेशेंस भी चाहिए। खैर, मैं यही विचार कर रहा था कि बड़े बड़े लोगों ने आकर गोपाल जी को उठाया और पर्वत के ऊपर ले गए, लेकिन जब वो पुजारियों ने, जब आक्रमण हुआ तो कैसे गोपाल जी को, इतने भारी गोपाल जी को उठाया होगा। ये तो आत्मविश्वास की ही बात है। ग्रामेर ब्राह्मण सब नवघट लैया गोविंद कुंडेर जल आनिलो छानिया। गांव के सब ब्राह्मण नए नए घड़े लेकर गोविंद कुंड के जल को छान कर लाने लगे। जो लोग गोवर्धन गए उनको पता है गोविंद कुंड का, गोविंद कुंड वहीं पर है। वहां का जल, उसको कैसे, उसको पानी को साफ करके छान कर वो लोग लाए। इस प्रकार 100 नए घड़े जल लाए गए, 100। तब अनेक प्रकार के भेरी आदि वाद्य यंत्र बजने लगे, मतलब इंस्ट्रूमेंट बजने लगे। ब्रज के जो प्रसिद्ध जो यंत्र हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो बजने लगे। तब अनेक प्रकार के ये वाद्य यंत्र बजने लगे और स्त्रियां मधुर स्वर से गीत गाने लगी। मंगल गीत होता है ना, स्त्रियां मधुर स्वर से वो गीत गाने लगी। कोई गा रहा था, कोई नाच रहा था। इस प्रकार वहां एक महोत्सव होने लग गया। गांव में जितना दही दूध और घी था सब वहां लाया गया। भोग सामग्री के लिए जितने प्रकार के संदेश, मिष्टान और उपहार लाए गए, कह रहे मैं उनको बतला नहीं सकता। कितना सामान आया भोग लगाने के लिए, उसको हम गिनती भी नहीं कर सकते। गांव के लोग तुलसी, पुष्प, ये सब वस्तु लाने लगे, वस्त्र लाने लगे, और इन सारी वस्तुओं से श्री माधवेंद्र पुरीबा जी ने गोपाल विग्रह का अभिषेक किया। मंत्रों का उच्चारण करते हुए श्री विग्रह के ऊपर चढ़े धूल तृण मैल को दूर किया गया, क्योंकि वो गोपाल जी का विग्रह अभी मिट्टी के अंदर था, कितने सालों से पड़ा था, कितने वर्षों से पड़ा था, तो धूल मिट्टी सब कुछ था। अभिषेक करने से वो सब का सब धुल गया। विग्रह को स्नान कराना आरंभ किया। सबसे पहले विग्रह की बहुत मात्रा में सुगंधित तेल से मालिश करके उनके अंगों को चमकाया गया। देखो घर में जब ठाकुर जी का अभिषेक होता है, या फिर जो लोग घर में ठाकुर जी की सेवा करते हैं उसका यही पद्धति है। पहले घी से पूरे श्री अंग को मार्जन किया जाता है, जैसे मसाज किया जाता है, जैसे तेल लगाया जाता है घी से। और फिर जो सेंट होता है, जो परफ्यूम होता है, उसको भी कौन सा, वो स्प्रे वाला नहीं जो आप लोग लगाते हैं बाजार से खरीद कर, वो इत्र होता है जो वृंदावन में मिलता है, उस इत्र को और घी से उनके शरीर को मसाज किया जाता है, मला जाता है। तब विग्रह को स्नान कराना आरंभ किया, और उसके बाद पंचगव्य और पंचामृत से स्नान करके 100 घड़ों से लाए हुए जल से और घी के द्वारा महास्नान कराया।
पंचगव्य मतलब, पंचामृत मतलब, लगभग पंचामृत सबको पता है, घी, दूध, दही, मधु और शक्कर, चीनी। और पंचगव्य मतलब गाय का मूत्र, गाय का गोबर, ये सब, गाय के मूत्र, गोबर, गाय का दूध इत्यादि, इससे स्नान कराया गया। तो जब शिव विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा होती है तो गाय का मूत्र और गाय का गोबर से भी स्नान कराया जाता है, ये भी उसमें आता है। और 100 घड़ों से जल से महास्नान कराया। फिर महास्नान के बाद सुगंधित तेल मलकर शिव विग्रह के अंग को चमकाया गया और शंख में सुगंधित जल भरकर स्नान कराया। इस प्रकार श्री गोपाल के शिवंगों का मार्जन हो जाने के बाद श्री माधवेंद्रपुरी ने उन्हें वस्त्र पहनाए तथा श्री अंग में चंदन, तुलसी और पुष्पमाला आदि अर्पण किया गया। इस तरह से उन्होंने अभिषेक किया। तो कैसे किया? पंचगव्य, पंचगव्य क्या होता है? दूध, दही, घी, गाय का मूत्र और गाय का गोबर। और पंचामृत मतलब दूध, दही, घी, शहद और चीनी, ये सब से। फिर उसके बाद, अभिषेक के बाद क्या होता है? ठाकुर जी की आरती होती है। तो मार्गेंद्रपुरी जी ने धूप दीप के द्वारा श्री गोपाल का अर्चन करके उनको फिर संदेश मतलब मिठाइयों का भोग लगाया गया। और फिर नए पात्र में सुगंधित जल अर्पित किया गया और उसके बाद फिर आचमन दिया गया। और आचमन के बाद फिर क्या होता है? तांबूलम। और उसके बाद फिर क्या होता है? आरती। जिस तरह से अभिषेक किया जाता है उसकी पूरी की पूरी पद्धति यहाँ पर बताई जाएगी। हाँ, तो इससे हमको भी की शिक्षा मिलती है। घर में जब ठाकुर जी का अभिषेक करते हैं तो कैसे करते हैं? पहले पहले उनके चरणों से मस्तक तक उनको घी और सुगंधित इत्र मतलब तेल लगाकर, फिर जल से स्नान कराकर, उसके बाद पंचामृत, दूध, दही, घी, ये सब, इससे स्नान कराकर, उसके बाद फिर जल से स्नान कराकर, फिर नए वस्त्र देकर, अलंकार देकर, फिर मिठाई इत्यादि ये भोग देकर, फिर भगवान की आरती। इस प्रकार से पूरा पूर्ण अभिषेक मनाया जाता है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज की कथा को हम यहीं पर रखेंगे। ठाकुर जी के अभिषेक की कथा को हम लोगों ने सुना, कैसे श्री माधवेंद्रपुरी पाजी ने सुंदर अभिषेक और इतना सब भोग लगाया। इस सब का बड़ा एक बहुत बड़ा एक रहस्य है। अभी तो हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन अभी कल परसों जब और सुनेंगे तो पता लगेगा कि माधवेंद्रपुरी जी ने इतने सारे जब भोग लगाए फिर उसका किया तो क्या किया, स्वयं खा लिया न बांट दिया। तो ये हम आगे की कथा को सुनेंगे और कल इसी समय फिर हम लोग अपनी कथा को आगे श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा।